No kings. And one reason we really don't need no kings is because it probably Throughout centuries in every country we faced the wrath and felt the pain. No kings! No kings! आपने तस्वीरों में देखा कि अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ किस तरीके सड़क पर आ गई है। अमेरिका की जनता ने इतिहास रच दिया। अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन अमेरिका के सभी 50 राज्यों में हुआ। इस तरह के प्रदर्शन सभी 50 राज्यों में 3000 जगहों पर हुए हैं। यानी छोटे गांवों से लेकर कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक में लोग ट्रंप की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। क्या बड़े मुद्दे हैं? लोग, अमेरिका के लोग बैंकों से अपना कैश डॉलर क्यों निकालने लग गए हैं? डॉलर की पोजीशन क्या है? पूरी खबर विस्तार से बातचीत करेंगे। दरअसल जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए हैं तब से उनकी 2-3 नीतियां हैं जिसको लेकर अमेरिका के लोग बहुत गुस्से में हैं। पहली सबसे बड़ी उनकी जो पॉलिसी है, इमिग्रेशन सख्त पॉलिसी है, जो इलीगल इमिग्रेंट को बाहर निकाल रहे हैं, जिनके पास कोई ग्रीन कार्ड नहीं है, सिटीजन नहीं है। इसके चलते बहुत लोग परेशान हैं, आम लोग डरे हुए हैं कहीं उनका नंबर भी ना आ जाए। इसके चलते एक ये बड़ा जो प्रदर्शन है, ये बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा बड़ा मुद्दा अमेरिका में जब से ट्रंप आए हैं महंगाई लगातार बढ़ रही है। जो टैरिफ पॉलिसी थी उसके चलते अमेरिका में जो चीजें हैं वो महंगी हुई हैं, क्योंकि जो जिन देशों से अमेरिका में सामान जाता था उन पर टैरिफ लगा, वो महंगी हो गई। तीसरा क्या है, लोगों की जो आमदनी है वो कमज़ोर हुई है, घटी है, और डॉलर लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। जब से ट्रंप आए हैं डॉलर लगातार कमज़ोर हो रहा है। और एक और बड़ा मुद्दा है अब ईरान का। ईरान के साथ जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो ट्रंप ने ये इजराइल के साथ मिलकर जो ये युद्ध छेड़ दिया है, इसके चलते अमेरिका के लोग विरोध में हैं। वो कह रहे हैं कि क्यों बेवजह पंगा ले रहे हो आप, इस युद्ध की कोई ज़रूरत नहीं थी। अमेरिका के सैनिकों को इस युद्ध में झोंकने की कोई जरूरत नहीं है। अरबों डॉलर अमेरिका के अब तक खर्च हो चुके हैं और इसका असर अमेरिका की जेब पर पड़ेगा। इस बात को लेकर अमेरिका के जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और इस विरोध प्रदर्शन का पूरा नाम दिया नो किंग्स, यानी अमेरिका में कोई किंग नहीं है। अमेरिका के लोगों का कहना है कि ट्रंप एक किंग की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन ये अमेरिका में है, यहाँ कोई राजा नहीं है, यहाँ का राजा यहाँ की जनता है। 2026 में वहाँ के एक सीनेटर हैं बर्नी सैंडर्स ने कहा कि 2026 में हमारा स्पष्ट संदेश है कि यहाँ कोई राजा नहीं है और अमेरिका में जनता ही शासन करेगी। ट्रंप ये भूल जाएं। जिस तरीके से ट्रंप व्यवहार कर रहे हैं, जैसे वो बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अमेरिका के राजा हैं, लेकिन नहीं चलने देंगे इस तरह की बातें। एक और सीनेटर हैं क्रिस्टिन गिलीलैंड ने कहा कि अमेरिका में कोई राजा नहीं होता, यहाँ किसी राजा का शासन नहीं चलेगा। और ट्रंप को काम करना है तो वो मुद्दों पर काम करे जिसके चलते लोग परेशान हैं। वो लोगों की जो हेल्थ सेवाएं हैं उसको तंदुरुस्त करें, उसको दुरुस्त करें। जो किराने का सामान की जो महंगाई बढ़ रही है उसको कम करें, अपनी विदेश नीति को ठीक करें, जो आपने ईरान के साथ पंगा लिया उसको ख़त्म करें। और बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ के जो लोग कह रहे हैं कि जब से ट्रंप आए हैं अपने निजी ब्रांड को चमका रहे हैं। यहाँ कोई निजी संपत्ति नहीं है, यहाँ लोग राज करेंगे अमेरिका में, ये लोग खुलेआम कह रहे हैं। आप देखो किस तरीके से लोग ये इनके कार्टून लिए हुए हैं और कैसे उनके ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो ट्रंप के सहयोगी हैं, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने लेकर और दूसरे जो मंत्री हैं उनके राज्य में जो बड़े मंत्री हैं, उन सब के इस तरह से उन्होंने कार्टून बनाकर विरोध प्रदर्शन करे हैं कि इन सब लोगों को गिरफ्तार करो। यानी ट्रंप की गिरफ्तारी, कई जगह तो ट्रंप के पुतले बनाकर उनके हाथों में हथकड़ियाँ और बेल लगा के लोगों ने प्रदर्शन किया कि ये लोग अमेरिका को गर्त में धकेल रहे हैं। अमेरिका के लोगों में सबसे बड़ा गुस्सा तो इसी बात को लेकर है कि जो डॉलर लगातार कमज़ोर होता जा रहा है अमेरिका में, उसका नुकसान अमेरिकन को हो रहा है। अमेरिका जो एक सुपर पावर ताकत, आज भी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, लेकिन ट्रंप की नीतियों के चलते वो धीरे धीरे आर्थिक महाशक्ति कमज़ोर हो रही है। ट्रंप अपनी नीतियों को सुधारे ताकि अमेरिका की जनता का भला हो सके, ये वहाँ के लोगों का कहना है। तो ये जो सबसे बड़े प्रदर्शन हुए
हुए थे जो 14 जून 2025 को हुआ था, जिसमें करीब 50 लाख जुटे थे। 18 अक्टूबर को हुआ था जिसमें करीब 65 से 70 लाख। अब जो 28 मार्च को हुआ है इसमें 80 से 90 लाख लोगों ने पूरे अमेरिका में 3000 से ज़्यादा जगहों पर प्रदर्शन किया। आपका वाशिंगटन, फिलाडेल्फिया, आपका कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, शिकागो, हर जगह प्रदर्शन हुए हैं लोगों ने। न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं। न्यूयॉर्क में लाखों लोग सड़कों पर आ गए। नो वर्क नो स्कूल उनके ये नारे थे। इसी तरीके से फिलाडेल्फिया में लोगों ने नो किंग्स के बैनर के साथ प्रदर्शन किया। शिकागो में लोगों की पुलिस के साथ झड़प हुई है। बहुत जगह झड़पें भी हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पहली बार इतना प्रदर्शन होना और आमतौर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होना, ये अमेरिका के राज में, अमेरिका में कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कोई इसमें कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। एक आधी जगह पुलिस को आंसू गैस की गोलियां छोड़नी पड़ी, नहीं तो पूरे अमेरिका में प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा था। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो वॉल स्ट्रीट है वो डरी हुई है, कहीं निवेशक डरे हुए हैं। ये इस तरह से इन लोगों ने, जो आयोजक थे इस प्रदर्शन के, उन्होंने देशव्यापी हड़ताल का, लंबी हड़ताल का यदि ऐलान कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जो शेयर हैं वो गिर जाएंगे, कंपनियों नुकसान हो जाएगा। ऐसे में अब लोग भी डरे हुए हैं। आम लोगों ने बैंकों से, अपने खातों से, सेविंग अकाउंट से जो उनके डॉलर हैं, जो पैसे हैं, वो निकालने शुरू कर दिए। कहीं जनरल स्ट्राइक का ऐलान हो जाए तो उस समय उनके पास नकदी की दिक्कत ना हो। तो ये हालात भी अमेरिका में हो गए हैं। और इसके अलावा जो बड़ी कंपनियां हैं, अमेजन है, गूगल है, एप्पल है, उन कंपनियों ने भी सरकार पर दबाव बना है कि जो प्रदर्शनकारी हैं आप उनसे बात करें ताकि ये मामला लंबा न चले, नेशनल स्ट्राइक का ये आह्वान न कर दे, जिसके चलते जो इन्वेस्टमेंट है और जो कंपनियों के जो प्रोडक्ट है उसको भी नुकसान हो जाए। तो ये सारा कुछ इस तरह से ट्रंप सरकार पर चौतरफा दबाव बढ़ गया है। और अभी जो आयोजक है जिन्होंने 28 मार्च को पूरे देशव्यापी ये विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, नो किंग्स ये रैलियां हुई हैं, अब वो एक जनरल स्ट्राइक के बारे में चर्चा करने हैं कि हम पूरे अमेरिका में एक राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी लंबी हड़ताल का ऐलान करें ट्रंप के खिलाफ। क्योंकि ट्रंप जब से आए हैं उनकी क्रिप्टो करेंसी में उनका पूरा परिवार की मिली भगत है। वो अपने आप को जैसे मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ ज्ञान मेरे को है, मैं ही अमेरिका को आगे बढ़ा दूंगा। इस तरह की जो बयान दे रहे हैं, इस तरह की जो पॉलिसीज कर रहे हैं, किसी कुछ सुन नहीं रहे हैं, जहां मन करा वही काम कर रहे हैं। आप वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उठा लाए और उसी बहम में जैसे आप तो पता नहीं क्या हो गए, आपने ईरान पर हमला कर दिया, लेकिन मुंह की खानी पड़ रही है। अब तक, आज तक जो युद्ध हो चुका है उसमें अमेरिका आज बैक फुट पे है, ईरान आज फ्रंट फुट पे है। तो इसके चलते लोग कह रहे हैं कि क्यों इस देश का बेड़ा गर्क कर रहे हो, अरबों डॉलर को क्यों खराब कर रहे हो, क्यों इस देश में महंगाई लेकर आ रहे हो। तो ये सारा मुद्दा अब अमेरिका में है। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से प्रतिक्रिया भी आ गई है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ये जो लोग प्रदर्शनकारी हैं ये ट्रंप के खिलाफ हैं, ये एक पॉलिटिकल एक ड्रामा है, जो डेमोक्रेट पार्टी है वो लोगों को उकसा रही है और कोई दम नहीं है इस बातों का। कई जगह तो ऐसा भी हुआ है, जब ये नो किंग्स रैली का प्रदर्शन हो रहे थे, एक दो जगह ट्रंप के जो समर्थक हैं वो समर्थक बीच में घुस गए, उन्होंने इसका विरोध भी किया। तो ये जो पूरा प्रदर्शन हुआ है, 80 से 90 लाख लोग जो अमेरिका की सड़कों पर जुटे हैं। सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ सेंट पॉल स्थित जो मिनेसोटा है वहाँ पर। वहाँ के जो गवर्नर हैं टिम वॉल्ज, उन्होंने वहाँ लोगों को संबोधित किया और मशहूर संगीतकार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने भी वहाँ पर एक गाना गाया जो अभी भी लॉन्च हुआ था। जो मिनेसोटा में, वहाँ मिनियापोलिस में जो पुलिस की गोली से, आइस की गोली से जो 2 अमेरिकन गोरों की मौत हुई थी, उस पर ये गाना बनाया गया है आइस की कार्रवाई के खिलाफ। तो वहाँ 3 लाख से ज़्यादा लोग जुटे मिनेसोटा में। तो ये पूरे अमेरिका में अब बवाल उठ गया है। कहीं ना कहीं अब ट्रंप को अपनी नीतियों के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, उनको बैक फुट पर आना ही पड़ेगा। यदि ये इस तरह से विरोध प्रदर्शन आगे जारी रहा तो आगे मिड टर्म चुनाव होने हैं, उसका ट्रंप को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ट्रंप की पार्टी के लोग भी धीमे स्वर में कह रहे हैं कि अब ट्रंप को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो ये सारा कुछ अमेरिका में हो रहा है। तो आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त धर्मपाल, धन्यवाद।